तो चांसेस हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करो। इनफैक्ट मैंने खुद अपने बहुत से वीडियोस में ये बात कही है और मैं इस पर बिलीव भी करती हूँ। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें प्रमोट करते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स अगर आप रखोगे तो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इस नेगेटिविटी को अवॉइड करने के चक्कर में कुछ चीज़ों के नेगेटिव फैक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं और इस डिसीजन का बाद में जाकर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ चीज़ों के कुछ नेगेटिव असर होते हैं या फिर आप उन्हें फैक्ट्स भी कह सकते हो, लेकिन वो नेगेटिव हैं ये सोचकर आप उन्हें अवॉइड करती हो या फिर उनके बारे में सोचना ही बंद कर देती हो। तो होता क्या है, जब आप खुद उस सिचुएशन में जाओगे तो आप बिना तैयारी की जाती हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके साथ हमेशा बुरा होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसी डेस्टिनेशन है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे जाने का जो रास्ता है ऐसा रास्ता है जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं एंड ये एक फैक्ट है। सच में बहुत से एक्सीडेंट होते हैं और आपको ये चीज़ पता है, लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब आप उस डेस्टिनेशन पे जाओगे तो आप अगर इस फैक्ट को अवॉइड करती हो, अपने दिमाग में लाती ही नहीं हो, सिर्फ ये सोच कर के ये तो नेगेटिव थॉट है, अगर मैं नेगेटिविटी के बारे में सोचूंगी तो मेरे साथ भी नेगेटिव होगा, तो चांसेस हैं कि आप बिना किसी तैयारी के निकल जाओ, बिना किसी खास अवेयरनेस के निकल जाओ। तो वहाँ पे जब जाके आपके साथ कुछ बुरा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आप या तो किस्मत को दोष दोगी या फिर आप उस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगी हो या तो फिर आप उस चीज़ से लड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन दूसरी सिचुएशन लो जहाँ पे आप इस फैक्ट को दिमाग में रखती हो कि हाँ, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मैं कुछ अलग कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकती हूँ, मुझे कौन से इंस्ट्रूमेंट साथ में लेनी चाहिए, मुझे किस तैयारी के साथ जाना चाहिए कि मैं उस रास्ते को पार कर सकूँ। तो जब आप उस रास्ते पे जाती हो, आप पूरी तैयारी के साथ जाती हो और अगर कुछ बुरा होता भी है तो आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होती हो, आप कुछ खास शॉक्ड नहीं होती हो, आपने तैयारी की होती है और आप लड़ने की क्षमता में होती है। इन दोनों सिचुएशंस में बहुत बड़ा फ़र्क है, जहाँ पे आप अवॉइड करती हो और जहाँ पे आप दिमाग में चीज़ों को रखती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सी औरतों का ये बिलीफ सिस्टम है कि 90% ऑफ द मेल एक जैसे होते हैं। तो इस चीज़ को जब मेल सुनते हैं या फिर दूसरे जो लोग सुनते हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। या फिर जब कोई औरत कहती है कि इट्स ऑलवेज़ अ मैन, नॉट ऑल द मैन बट ऑलवेज़ अ मैन, तो इस बात पर भी कुछ लोगों को बुरा लगता है। आप ये फैक्ट समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा कह क्यों रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से उन्हें पूरी की पूरी मर्द ज़ात से नफ़रत हो रही है। अगर आप रोज़मर्रा के केसेस पढ़ोगी, जितनी भी ज़्यादा रेप केसेस आते हैं, लड़कियों के मर्डर केसेस आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे मेल्स करते हैं। एंड द शॉकिंग थिंग इज़ कि हर रोज़ ये रेप केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे, देखोगे। तो अगर आप खुद एक फ़ीमेल हो एंड आपने कई बार ये सब हैरेसमेंट, ये सब चीज़ें फेस की हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस के द्वारा फेस की हैं, तो आपके लिए ये बात बिल्कुल बकवास होगी अगर आपके सामने कोई आकर कहेगा कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, क्योंकि आपने हमेशा मर्दों को ही गलत करते हुए देखा। अगर आप न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 3 साल की बच्चियाँ, 4 साल की बच्चियों, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करके उन्हें मार दिया जाता है। ये हर रोज़ की बात है, रोज़मर्रा की बात है, यह हमेशा होता रहता है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि इन लोगों को फिर उसकी सज़ा भी नहीं मिलती। दोबारा अगर आप किसी औरत को ये कहते हुए सुनो कि सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं और आपको इस बात पे मिर्ची लगने लगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप 2 हफ्ते के लिए खुद एक औरत बन जाओ, रोज़ बाज़ार में आना जाना करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि औरत जब ऐसा सेंटेंस कहती है तो वो क्यों कहती है। अब कोई वुमेन इन सब फैक्ट्स को अपने दिमाग से निकाल दे, ये बिल्कुल सोचना बंद कर दे कि औरतों के साथ हमेशा से बुरा होता आ रहा है, तो वो हर किसी पे ट्रस्ट करेगी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को डिसअपॉइंट ही पाएगी। और अगर कोई औरत ऐसी है जिसके दिमाग में ये फैक्ट है कि हाँ, क्या हो रहा है लड़कियों के साथ या फिर क्या चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, तो अगर वो किसी रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेगी भी तो वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर होगी, वो हर गलत चीज़ पे उसकी नज़र होगी एंड टाइम रहते ही वो खुद को बचा लेगी। दैट इज़ द थिंग। ये नेगेटिविटी नहीं है, ये बस एक फैक्ट है और इस फैक्ट को दिमाग में रखना ज़रूरी है। ऑफ द वीडियो में बस यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव के चक्कर में फैक्ट्स को कभी नज़रअंदाज मत करना। जो चीज़ आप रिपीटेडली अपनी सोसाइटी में होते हुए देख रही हो, आप ये कैसे कह सकती हो कि वो आपके साथ नहीं होगा। सो
बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग विच मैटर्स इन योर लाइफ। नेगेटिव फैक्ट्स पे नज़र रखो, इसलिए नहीं ताकि आप खुद नेगेटिव हो जाओ, बल्कि इसलिए ताकि आप टाइम रहते ही खुद को उन बुरी चीज़ों से बचा सको, खुद की एनर्जी को ड्रेन होने से बचा सको, खुद को टॉक्सिक लोगों से बचा सको। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप में से बहुत से लोगों की हेल्प हुई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।